फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरकान को कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कशीदगी के दौरान ज़बरदस्त किरदार पर करारदाद की मंजूरी भी दी। काबीना का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार। पेट्रोलियम नेवी मुतय्यन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की मंजूरी। मुल्क भर में मानसून के पहले स्पेल की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बरसने वाले बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। गर्मी में झुलसते शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। रावल डैम और खानपुर डैम में पानी के लेवल में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कसूर, उकाड़ा, विहाड़ी, लिया, ननकाना साहब, पाकपतन, दीपालपुर, कमालिया में भी बारिश। मरी और आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरसे। मालिम जब्बा, कालाम, एबटाबाद में भी बारिश। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद सयाह फंस गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 8 से 10 रोज तक जारी रहेगा। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। मियाँ चुन्नू में आसमानी बिजली गिरने से 20 साला नईम जाँ बहक, 56 साला पहलवान जख्मी। सोहावा में एक शख्स बरसाती नाले में डूब गया। उकाड़ा में छत गिरने से 5 साला दुआ फातिमा जाँ बहक। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक जहलुम, उकाड़ा, जड़ावाला, साहिवाल में छतें गिरने से जख्मी होने वालों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उधर सूबे भर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लाहौर में 220 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। वज़ीर आला पंजाब का बरसती बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने नकासी आब के इंतजाम का मुशाहिदा किया। गुलबर्ग स्कीम में मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का जायजा लिया। लेवीज को पुलिस में जम करने का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का अगली पेशी के लिए फरीकैन को नोटिस जारी करने का हुक्म। समात जस्टिस इकबाल अहमद कासी और जस्टिस मोहम्मद अयूब तरीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी तुर्बत बेंच ने की। बलोचिस्तान हुकूमत ने 20 मई और 17 जून को मुख्तलिफ अजला की लेवीज को पुलिस में जम करने के नोटिफिकेशन जारी किए थे। ईरान से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने खुशखबरी सुना दी। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखने का भी ऐलान। इसराइल के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ने पर ईरान की तारीफ भी की। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद ज़रूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का नेटो समिट से खिताब। कहा, ईरान ने जंग में इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमन के लिए जो हो सकता था हमने किया। अमेरिकी सदर की एक बार फिर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान है। उनकी शख्सियत बहुत मुतासिर कुन है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाना अपने दौर की बड़ी कामयाबी करार दे दी। कहते हैं पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुतादिद कॉल्स की। दोनों जौहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थीं। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू। उधर आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा, 6 और 7 मई को भारत ने बिलाइश्ताल शहरी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत से 15 पाकिस्तानी बच्चे शहीद हुए। मुस्तकिल मंदूब का संगीन खिलाफ वर्जियों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। सिफारतकार रबिया एजाज ने
भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहती हैं मकबूजा कश्मीर में मासूम बच्चे भारतीय जबरो तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। कश्मीरी बच्चे दहशत, सदमे और जबर के साए तले परवान चढ़ रहे हैं। £190 मिलियन के स्वानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। पीटीआई की ताकत खत्म हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना और मेम्बरान सब आपस में मिले हुए हैं। शेर अफजल मरवत की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सूबाई बजट को पेश होने से पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया। सलमान अकरम राजा ने ड्राफ्ट खुद तैयार किया और फिर लाताल्लुकी का इजहार किया। ये लोग बानी को माइनस करके पार्टी को खराब कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सड़कों के मंसूबों की मंजूरी। पंजाब में 255 अरब की लागत से सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 313 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। इजलास में लिया भक्खर M3 M4 एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को बजट में वोट देने से मुताल्लिक पार्टी अरकान को आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बजट में वोट देने का फैसला कर रखा है। मनशियात का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मनशियात की तरसील रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का मनशियात के आलमी दिन पर पैगाम। कहा नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज रखना कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अक़वामी आलम को मुश्तरका इक़दामात से मनशियात के आगे बंद बांधना होगा। पाकिस्तान इस जंग में दुनिया के साथ खड़ा है। सीसीडी का भक्कर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 इश्तिहारी हलाक। पुलिस मुकाबला 2 घंटे से जायद जारी रहा। मारे जाने वाले मुलजिम कत्ल, डकैती, राहज़नी, भत्ते समेत दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल और मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी की। पाक भारत जंग और इसराइल ईरान तनाज़े में वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल के कायदाना किरदार पर खिराजे तहसीन पेश किया गया है। काबीना अरकान का कहना है कि खित्ते में कशीदगी को कम करने में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ और तरमीम को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने पर काबीना को एतमाद में लिया गया। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम लेवी मुतय्यन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की मंजूरी दे दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर से। जी जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर कबल इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल के हवाले से तफसील से ब्रीफिंग दी गई और ये फैसला हुआ कि ये बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए जो है अब भिजवाया जाएगा और कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है हुकूमती अरकान को ताकि फाइनेंस बिल जो है मंजूर किया जा सके। काबीना ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की पाक भारत कशीदगी के दौरान और बाद में ज़बरदस्त कायदाना किरदार पर सताइश की है, करारदाद की मंजूरी दी है और काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू की है। कुछ देर में गुफ्तगू भी नशर की जाएगी। इस गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि अवाम के मसाइल कम किए जाएँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ। इस हवाले से जो है बजट बनाया गया है। माली मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन आम आदमी की मुश्किलात को पेश नज़र रखा गया है और इस बजट में आम आदमी के मसाइल कम करने के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। जबकि वज़ारत तवानाई का एजेंडा जो है उसे भी मंजूर किया गया इजलास में और वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम लेवी मुतय्यन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की मंजूरी दी।